किसी के बाप ने पैसा नहीं लगाया राम मंदिर में। बात याद रखना, जो भगवानों के ऊपर गालियां देते हैं, मेरे ऊपर माइक लगाने से अच्छा है किसी गरीब के घर पे जाओ, जो कुम्हार होते हैं ना, जो भगवानों की मूर्ति बनाते हैं, वो बताएंगे तुम्हें दिल से कि भगवान रोडों पर बिक जाते हैं हमारा पेट भरने के लिए। भगवानों ने ये करा है। भाई हमें बुरा लगता है जब कुछ लाइक्स पाने के लिए हमारे शिवलिंग के ऊपर पैर रख के ऐसे फोटो खिंचवाई जाती है। हमें बुरा लगता है जब हमारी राम जी की तस्वीर फाड़ के जलाया जाता है। अगर कोई आतंकवादी बम फोड़ के पकड़ा हुआ जाए या बम बनाते हुए पकड़ा जाए तो हमारे देश का विपक्ष कहते हैं ओ माय गॉड मुस्लिमों पर हमला कर दिया। तो एक तो ये तुष्टीकरण की राजनीति। सनातन धर्म में मेरे को काफी खामियां दिखी। लोग तारीफें देखते हैं, मेरे को खामियां दिखी। हम एक ऐसे धर्म में जी रहे हैं और हम एक ऐसे धर्म के लोगों के में जी रहे हैं कि अगर आपके धर्म का मजाक बनता है तो कोई आपके साथ नहीं आता। अगर आपके धर्म का व्यक्ति अगर कोई पिटता हुआ दिखता है तो आपके साथ कोई नहीं आता। सबसे बड़ा सेक्युलर का कीड़ा तो हमारे देश के नेताओं में है। अगर आपको पता है कि आपके ऊपर 24 वकील लगाए थे तो आपको तो इन्विटेशन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने तब भी इन्विटेशन दिया कि कहीं ऐसा तो ना हो कि वो राम मंदिर पर दोबारा हमला करा दें। शफीकुर रहमान ने यह कहा है साफ साफ, अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर ना होकर राम मंदिर टूट जाए, बाबरी मस्जिद बन जाए। सारा क्रेडिट राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। संजय गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ये कोई नहीं बोलता। अरे आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि ताला लगाया किसने था? 1950 में तो ये नेहरू ने ताला लगाया था, राम मंदिर पर ताला क्यों लगाया? इस बात का जवाब चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ताला इन्होंने लगाया। अगर खुल भी गया, और पहली बात तो खुला बातों से नहीं था, खुला संघर्ष से था। हमारे पूर्वजों के संघर्ष से खुला था ये ताला। हमने भीख में राम मंदिर नहीं लिया और हम भीख में मथुरा भी नहीं लेंगे और भीख में काशी भी नहीं लेंगे। लड़के लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लड़के लेंगे। और मैं रियलिटी कह रहा हूं, बस 4 साल और जान दो, मेरी भी LLB पूरी हो जाएगी। LLM करने के बाद मैं भी अपने सनातन धर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील बनूंगा और अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपने बात की इन्विटेशन की, जाना ना जाना, कि राम मंदिर अगर किसी को नहीं जाना ना जाए, जो राम भक्त और रियल वही जाए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत जनेऊ उधारी देखे हैं जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के पाखंड करते हैं। पहले सभी पार्टियां खड़े होकर के भीख मांग रही थी कि भैया कार्ड दे दो, हमको अंदर आना है, हमको अंदर आना है। अब देखने वाली बात ये, जाएंगे या नहीं जाएंगे उसमें आपका। वो जो मास्टर कार्ड होता है ना, खतरनाक वाला फेंका है कि तुम गए तो लोग पूछेंगे कल तक तो विरोध कर रहे थे, आज तुम्हारी भक्ति जाग गई। नहीं गए तो जिनको अभी भारत जोर जोर के, पता नहीं कौन सा भारत टूटा था जिसको जोर जोर के तुम खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो बोलेगा देखो ये तो साले, ये तो वही है, ये तो वो सपोले हैं जो चमड़ी छोड़ रहे हैं। तो बोलने का मतलब है चित भी इनकी, पट भी इनकी बीजेपी की। कि राम के कितने चाहने वाले हैं कि सरकार को मजबूरन आदेश जारी करना पड़ रहा है कि भैया अयोध्या नगरी राम भक्तों को नहीं संभाल पाएगी। कितना भीड़ जाएगा महाराज, आपको क्या लगता है? महीना 6 महीना तक, मैं तो बोलता हूँ 5-5 लाख भीड़ तो नॉर्मल होगी। सब 25,000 की 35,000 हवन कुंड, ऐसा यज्ञ होगा कि सीधे स्वर्ग लोक पे ही वो हवन कुंड की आज जाएगी। आप सोचो कितनी भव्यता है। आप डिम्पल यादव का बयान कोट करेंगे कि उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, डिम्पल यादव ने यह कहा था कि अगर हमें कोई इन्विटेशन दे दें तो हम जाएंगे जरूर 22 जनवरी को इनॉग्रेशन के वक्त राम मंदिर के, लेकिन अगर हमारे पे इन्विटेशन कार्ड नहीं आता तो हम 22 जनवरी के बाद भी जाएंगे। तो वीर सावरकर जी ने एक सीधी बात बोली थी साफ साफ कि अगर कोई पॉलिटिशियन इस हद तक गिर जाएगा कि वो जनेऊ के कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहनेगा, और इन सबका सच दिख रहा है। आप सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे हिंदू धर्म पे गलत बोलने की, उदयनिधि स्टालिन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलने की। मैं रियलिटी बता रहा हूं। आपका क्वेश्चन तो सच्चे में ये होना चाहिए था कि 2024 का इलेक्शन क्या भगवानों को गाली देने में जाएगा? भाई हमें बुरा लगता है जब कुछ लाइक्स पाने के लिए हमारे शिवलिंग के ऊपर पैर रख के ऐसे फोटो खिंचवाई जाती हैं। हमें बुरा लगता है जब हमारी राम जी की तस्वीर फाड़ के जलाया जाता है। हमें बुरा लगता है जब हमारी शेरावाली माता की मूर्ति गर्दन से तोड़ दी जाती है। हमें बुरा लगता है जब हमारे ये जो ओवैसी का भाई जो कहता है कि हमने लक्ष्मी तो सुना था, भगवान के पता नहीं इनके नए नए भगवान कहाँ से पैदा हो जाते हैं, अभी तक लक्ष्मी तो सुना था, पता नहीं भाग्य लक्ष्मी कहाँ से पैदा हो गई। भाई बुरा लगता है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कहा गया कि तुम्हारे पास संवैधानिक हक है, तुम्हारा मूल अधिकार है अपने रिलीजियस को प्रचार करने का, अपने रिलीजियस को मानने का। वही दूसरी तरफ अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो इंडियन पिनल कोड 295 से 295A, 296, 297, 298 कहां चली गई ये धारा? क्या ये कानून सिर्फ गरीबों के ऊपर शोषण करने के लिए है? क्या ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? आप यकीन मानिएगा आपके फॉलोअर्स सोच रहे होंगे कि यार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बोला, कुछ नहीं, एक जने नहीं तो बोला, लेकिन आप इसे हल्के में ले रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चताया अपने फॉलोअर्स को कि अगर मैं हिंदुओं को गाली दे रहा हूं, अगर मैं भगवानों को गाली दे रहा हूं तो तुम भी गाली दो। एक मैं बात पूछना चाहता हूं कि आजकल एक बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है।
सोनिया गांधी जो कल तक राम का अस्तित्व मांगती थी, आज वो तिलक लगा रही हैं। जो कल तक सलमान खुर्शीद अपने किताब टाइम्स सनराइज ओवर अयोध्या में लिखा करते थे कि भाई साहब जो सनातन धर्म है वो ISIS और बोको हरम की तरह है, ठीक है। आज वो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास इनविटेशन आना चाहिए राम मंदिर का, मैं तभी वहाँ पे पहुँचूंगा। तो आपको क्या लगता है, ये परिवर्तन राम जी के आने के बाद भारत में अचानक से हो गया है, या फिर इन लोगों के अंदर वो राजनीति राम को लेकर के करने की बात अभी भी जीवित है? देखो यार, सबसे बड़ा सेक्युलर का कीड़ा तो ना, देखो एक्चुअली मैं भी सेक्युलर ही हूँ। सबसे बड़ा सेक्युलर का कीड़ा तो हमारे देश के नेताओं में है। अगर आपको पता है कि आपके ऊपर 24 वकील लगाए थे, तो आपको तो इनविटेशन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने तब भी इनविटेशन दिया, तो आपने कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को तो आहत करा। लेकिन मैं मानता हूं कि राम भगवान एक अकेले किसी के नहीं है, राम भगवान सबके हैं, और वो भगवान से ज्यादा एक आदर्श है कि लोग उन्हें माने। हमारी रामचरितमानस में बताया जाता है कि अगर तुम किसी को भाभी मानने हो तो उसमें माँ ढूंढो। हमारे रामचरितमानस में बताया गया है कि अगर आप किसी को पिता मानने हो तो उसके एक आदेश पे आप पूरा महल छोड़ दो। तो यार रियलिटी में मुझे तो समझ नहीं आया कि ये कैसे लोग और कहां से लोग आ जाते हैं जो हमारे भगवानों के ऊपर गलत गलत टिप्पणियां करते हैं। आप सोचिए कि हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, हम हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, एक वकील नहीं दिखता हमारे भगवानों के लिए लड़ने का जो सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंचा सके कि आपने 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था कि किसी के भी मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है। अभी सीजेआई साहब अलग चीजों में भी व्यस्त है, उनको बकैती करने का भी समय नहीं, सीजेआई को सिर्फ वही दिखता है कि अरे मणिपुर में ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। आपने 2 महिला जो मानव है, जो जीवन है, उसको नग्न अवस्था में जो डोलाया गया वो तो आपको दिख गया। जो हमारे दिन रात अलग अलग बंगाल हो गया, ये वो हो गया। लेकिन मैं और किसी पे मुद्दे पे जाऊंगा नहीं, हमारा मुद्दा राम मंदिर का है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हम 22 जनवरी को जाएंगे तो इसके क्या वो मतलब मेरे को डिटेल में चाहिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि वो राम मंदिर पर दोबारा हमला करा दें। क्योंकि शफीकुर रहमान ने यह कहा है साफ साफ कि अल्लाह चाहे, और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर ना होकर राम मंदिर टूट जाए, बाबरी मस्जिद बन जाए। नहीं, शफीकुर रहमान बर्क का आज भी एक बयान आया है जिसमें वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब आज नहीं तो कल मंदिर तो तोड़ के रहेंगे, ठीक है, और वहां पे मस्जिद बना के रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ये पहला बयान नहीं है, उसके अलावा भी कई आपने बुजुर्गों की वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो कहते हैं कि भाई साहब मंदिर तोड़ेंगे मस्जिद बनाएंगे। तो ये क्या है, मतलब ये हर बारी मंदिर तोड़ने की धमकी खुलेआम दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कानूनी प्रक्रिया के रूप में इनके ऊपर केसेस नहीं हो रहे तो कैसे देखते हैं? बहुत गलत देखता हूं मैं, और सबसे ज्यादा मैं बीजेपी को इसमें ब्लेम करता हूं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, 2 जगहों को ब्लेम करता हूं। एक बीजेपी पार्टी को और एक उस तुष्टीकरण की राजनीति को। अगर कोई आतंकवादी बम फोड़ के पकड़ा हुआ जाए या बम बनाते हुए पकड़ा जाए और अगर उसे NIA पकड़ ले तो हमारे देश का विपक्ष कहता है ओ माय गॉड मुस्लिमों पर हमला कर दिया। अगर कोई एक घुसपैठी किसान बनके लाल किला के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा दे और अगर उसे पुलिस अरेस्ट कर ले तो हमारे देश का विपक्ष कहता है ओ किसानों के ऊपर हमला कर दिया। अगर कोई शेड्यूल कैटेगरी का, जो कि मैं भी हूं, अगर कोई शेड्यूल कैटेगरी का भगवानों को गाली दे दे और अगर उसे गिरफ्तार कर ले तो हमारे देश का विपक्ष कहता है ओ माय गॉड दलितों के ऊपर अत्याचार कर दिया। तो एक तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, और दूसरा है बीजेपी के हाथों में, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी के हाथों में है, कानून बीजेपी के चल रहे हैं, ठीक है। तो बीजेपी को इसमें एक्शन जरूर लेना चाहिए। सोचिए हमारे देश के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड एक सवाल लेना चाहूंगा मैं। बीजेपी को लेकर के ये कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी खड़े होकर के कहती है कि भाई साहब लोग सारा क्रेडिट राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अरे हमने भी ताला खुलवाया था, संजय गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ये कोई नहीं बोलता, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो 20% क्रेडिट हमको भी दो, 80% उनको दे दो। तो ये क्या है, मतलब क्रेडिट मांगने की भी बड़ी होड़ चल रही है। हाँ, हिटलर ने, पता नहीं किसी ने एक बात कही थी कि अगर तुम 100 झूठ एक साथ बोलो या 100 झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है। देखो आप भी महोदय, पत्रकार महोदय, आपको भी कितना सच लगने लग गया कि राजीव गांधी ने ताला खुलाया। अरे आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि ताला लगाया किसने था? 1950 में तो ये नेहरू ने ताला लगाया था, राम मंदिर पर ताला क्यों लगाया? इस बात का जवाब चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ताला इन्होंने लगाया, अगर खुल भी गया, और पहली बात तो खुला बातों से नहीं था, खुला संघर्ष से था। हमारे पूर्वजों के, आपकी जो ऑडियंस देख रही हो सनातनी ऑडियंस, उनके पूर्वजों के संघर्ष से खुला था ये ताला। और आप यकीन मानिए हमने भीख में राम मंदिर नहीं लिया, और हम भीख में मथुरा भी नहीं लेंगे, और भीख में काशी भी नहीं लेंगे। लड़के लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लड़के लेंगे। और मैं रियलिटी कह रहा हूं, बस 4 साल और जान दो, मेरी भी LLB पूरी हो जाएगी। LLM करने के बाद मैं भी अपने सनातन धर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील बनूंगा और अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ूंगा। ये लड़का देखिए, इस लड़के को आप आज पहचान लीजिए जो खड़े होकर के कह रहा है कि अगर मैं कल जाकर के वकील बनूंगा तो मैं सभी केसेस सनातन धर्म के लिए लड़ूंगा। क्योंकि आप यकीन मानना,
सनातन धर्म में मेरे को काफ़ी खामियां दिखी। लोग तारीफें देखते हैं, मेरे को खामियां दिखी। हम एक ऐसे धर्म में जी रहे हैं और हम एक ऐसे धर्म के लोगों के में जी रहे हैं कि अगर आपके धर्म का मजाक बनता है तो कोई आपके साथ नहीं आता। अगर आपके धर्म का व्यक्ति अगर कोई पिटता हुआ दिखता है तो आपके साथ कोई नहीं आता। अगर कोई इस्कॉन का व्यक्ति, सोचिए हम तो आपस में जातियों में लड़ते हैं, लेकिन हम ना धर्म में भी लड़ते हैं, हम भगवानों में भी लड़ते हैं। अरे तू श्री राम का भक्त है तो तू हमारा नहीं, तू महाकाल का भक्त है तो तू हमारा नहीं। आप उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव को देख लो, उदाहरण के तौर पर लालू यादव को देख लो, जो कहते हैं कि हम यादव हैं, हम यदुवंशी हैं। सोचे जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं दी, कहां रह गए वो कृष्ण भक्त और कहां चले गए वो कृष्ण भक्त जो कहते थे कि हम कृष्ण जी के वंशज हैं, कहते थे माखन चोर के वंशज हैं। आपने जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं दी। एक माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है करवा चौथ के वक्त। हम हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से, हमारे में होएस्टी में कहा जाता है यार वो बच्चों के लिए तो रखती है माँ कि मेरा बच्चे की आयु लंबी होगी। उस बच्चे को छुट्टी नहीं दी कैलेंडर में, और ईद पे 2 की जगह 3 छुट्टी दी, मुहर्रम पे छुट्टी दी, इतनी जगह छुट्टी दी। ये देश धार्मिक चीजों से नहीं चलता। आप यकीन मानिए, किसी के बाप ने पैसा नहीं लगाया राम मंदिर में। हम लोगों के, आप लोगों के और आपकी ऑडियंस के घर में 10-10, 20-20 रुपए चंदा गया है कि लो आप पर्ची काट रहे हो, लो राम मंदिर पे हम 100 रुपए चंदा दे रहे हैं, हम 200 रुपए चंदा दे रहे हैं। रोजगार मिला है। अगर किसी लोगों ने तो 11 करोड़ रुपए चंदा दिया अपनी खुद की जमीनें बेच करके और कर्ज लेकर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत लोगों ने चंदा दिया है, बहुत लोगों ने चीजें दी हैं। आज जो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना, अरे भाई ये दिया जल रहा है, इस दिए में जो तेल है यार, ये तेल अगर किसी गरीब को देते तो शायद भला होता। मैं रियलिटी कह रहा हूं, जो ये लोग दिखा रहे हैं ना कि तेल किसी गरीब को देते, वो कभी राम मंदिर के सामने जो भंडारा होगा ना वो नहीं दिखाएंगे, और बल्कि वो राम मंदिर के भंडारे में आएंगे साड़ी पहन के, जेएनयू के लोग, और साड़ी पहनने के बाद वो कहेंगे यार सब्जी में नमक कम है, वो भी कमियां गिनवाने आएंगे। और आप ये रियलिटी मानना। और भाई मेरा धर्म तो बहुत अच्छा है, और मैं अपने सनातन धर्म से पहले मैं भारतीय हूँ, और मेरा भारत धर्म की संस्कृति ही कहती है सनातन धर्म को मानना। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्ष, और उत्तरम यत्र समुद्र से हिमालय से व दक्षिणम तद भारतम नामम भारते यत्र संतति। हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में समुद्र है तथा दक्षिण में हिमालय, और हम सबको फक्र है अपने भारतीय संस्कृति पर। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आप तो इस लड़के का एकदम खून देख करके आज आप भी थोड़ा ब्लो अप हो गए होंगे। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन जितनी करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां उतनी तेजी से भीख मांगना शुरू कर चुकी है कि इनविटेशन की भीख, कि भैया आने दो, हमको घुसने दो, हमको घुसने दो, मारो मत, डंडा से मत मारना अंदर जब जाएंगे तो। एक एक करके चर्चा कर लें। पहले भाई ने बोला, सब अच्छा बोला उसने। उसने बोला राम मंदिर का जो ताला खुला उसके लिए संघर्ष किया। आपने साहबानों का केस का तो नाम सुना होगा। राजीव गांधी ने जब साहबानों का केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल के पलटवा दिया, तो क्या हुआ? एक पक्ष, हिंदू पक्ष नाराज हुआ, क्योंकि अगर किसी औरत के मान के लिए इंदौर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मध्य प्रदेश था, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब तीनों कोर्टों ने एक फैसला दे दिया कि इस औरत को इतना मूलतम राशि देना पड़ेगा जो उनके पति के द्वारा, जो 60-70 साल में डाइवोर्स, इनको तलाक बोल दिया गया, उस केस को जब आपने पलटवाया तो एक पक्ष बुरा ना मान जाए, तब आपने खुलवाया कि इनको संतोष कर ले, तब जाके पता चला राम जी तो अंदर छुपाए हुए हैं।